Hello guys, welcome back to my channel AR Educational Hub, the best platform to learn for NEETs as well as for boards. Guys, so we have a long gap between our previous session and the current session. So I hope that you have practiced a lot of questions. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्रिंग फोर्स का भी रहेगा. तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्क डन इन पुलिंग चेन. मतलब टेबल पे एक चेन है और उसका कुछ हैंगिंग पार्ट है. हमें वर्क डन निकालना है जब ये चेन को पूरा टेबल के ऊपर खींचा जाएगा. तो इसमें गिवन है टोटल लेंथ कैपिटल एल, टोटल मास कैपिटल एम एंड लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट. ये हैंगिंग पार्ट का लेंथ ये है स्मॉल एल. और हमें निकालना है एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू पुल चेन ऑन द टेबल. ठीक है, तो हम लोग ये निकालते हैं. सबसे पहले हमने m1 मास एज्यूम किया है ये हैंगिंग पार्ट के मास को, एंड m2 है जो मास ऑन द टेबल. उसके बाद हमने यूनिटरी मेथड यूज़ करके सबसे पहले इसके m1 का वैल्यू निकाला है. तो m1 का वैल्यू निकालते हैं. पूरे l लेंथ का मास है कैपिटल M, 1 यूनिट का मास हो जाएगा m/l. तो हैंगिंग पार्ट जो स्मॉल l है उसका मास हो जाएगा m/l इंटू l. ये आप लोग समझ गए होंगे. उसके बाद इसी तरह m2 का भी मास हमने निकाल लिया है. उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हमने माइनस साइन लिया है क्योंकि जो हैंगिंग पार्ट है वो रेफरेंस लेवल से नीचे है, इसलिए हमने इसके लिए माइनस साइन डिनोट किया है. और ये हमने पिछले सेशन में बताया था कि जब भी रिजिड बॉडी होता है तो उसका हाइट सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, इसलिए हम लोग इसमें हाइट लेंगे L/2. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. तो हमने इसमें m1 का वैल्यू यहाँ पुट किया है और g एंड h में हम लोग ने L/2 लिया, तो उससे ये फॉर्मूला आ गया. उसके बाद है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जब ये टेबल के ऊपर आ गया तो इसमें हाइट ज़ीरो हो गया. तो mgh में हम लोग ज़ीरो पुट कर देंगे, ये इसका वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा. नेट वर्क डन निकालने के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करना होता है. तो ये हमने किया, इससे फॉर्मूला आ गया. आप लोग चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा होता है इसे मैनुअली बना ही ले, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना उतना बहुत टफ हो जाता है. तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं. क्वेश्चन है एक चेन है, उसका मास है 20 kg और पूरा लेंथ है उसका 10 मीटर एंड हैंगिंग पार्ट का लेंथ है 4 मीटर. यहाँ पे डायग्राम में सब शो किया हुआ है. उसके बाद हम लोग सबसे पहले m1 मास निकाल ले रहे हैं, मतलब हैंगिंग पार्ट का मास. तो हमने उसी तरह यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, तो ये 8 kg आया है. वैसे यहाँ पे m2 का काम नहीं है. उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाता है mgh. तो ये मास हमने ले लिया 8, g का वैल्यू है 10 और h हैंगिंग पार्ट का लेंथ था 4, तो ये सेंटर ऑफ मास से इसका हाइट हो जाएगा 2 मीटर. इसी तरह से इसका वैल्यू आ गया -160. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और इसका फिर ये हमारा ये फाइनल वैल्यू आ गया है. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को थोड़ा मीन मास के बारे में जानना होगा. इस क्वेश्चन में ये एक वेल है और बकेट को नीचे से ऊपर लाया जा रहा है. बकेट में एक छेद है, तो जब बकेट नीचे था इसका वेट था 15 kg और जब ये ऊपर आया इसका वेट हो गया है 9 kg, क्योंकि उससे कुछ पानी गिर चुका है. तो अब इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लेकिन इसमें हमारे पास अब दो मास आ चुका है 15 kg और 9 kg. तो ऐसे केस में मीन मास यूज़ करते हैं. मीन मास का फॉर्मूला होता है सम ऑफ बोथ द मासेस डिवाइडेड बाय 2. तो हमने ये मीन मास निकाल लिया. उसके बाद ये
वर्क डन हो गया mgh, तो इससे ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 है व्हेन ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ब्लॉक डिस्प्लेस किया गया। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल था। उसके बाद है केस 2, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन लाया गया है, तो वर्क डन एक्स वाई एक्स एफ एक्सटर्नल हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये अब आ चुका है मीन पोजीशन पे, मतलब इसका एक्स 0 हो गया, इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। उसके बाद है केस 3, फ्रॉम वन इलोंगेटेड पोजीशन टू अनदर इलोंगेटेड पोजीशन। ठीक है, मतलब ब्लॉक पहले ही एक एक्स डिस्टेंस पे था, अब उसको फिर से एक्स डिस्टेंस पे इलोंगेट कर दिया गया है। उस केस में हो जाता है हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। अब हम लोग ये एक फिगर देखते हैं। इसमें एक ब्लॉक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये एक क्लोज पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब पहले ये पाथ 1 फॉलो किया, उसके बाद पाथ 2। मतलब ये है कि पहले ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर ये वापस मीन पोजीशन पे आ गया। तो इसमें हम लोग को वर्क डन नेट वर्क डन निकालना है। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन पाथ 1 प्लस वर्क डन इन पाथ 2। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। 1 में ये माइनस साइन है क्योंकि ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। जब भी मीन पोजीशन से दूर जाएगा तो माइनस साइन लगाते हैं, तो ये 0 हो गया। इन क्लोज पाथ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज 0, देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने अपने पिछले सेशन में देखा था कि अगर क्लोज पाथ में वर्क डन 0 रहे मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय डिस्टेंस s इज 10 जूल, फाइंड वर्क डन इन फर्दर स्ट्रेचिंग इट बाय डिस्टेंस s। मतलब पहले इससे ये s डिस्टेंस पे स्ट्रेच किया गया तो वर्क डन था 10 जूल, फिर इसे s डिस्टेंस पे स्ट्रेच किया गया तो वर्क डन निकालना है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2s। वर्क डन इन 1 था 10 जूल, मतलब हाफ के एस स्क्वायर का वैल्यू था 10 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये केस 3 से ये सॉल्व हो जाएगा, हाफ के 2s स्क्वायर माइनस एक्स एस स्क्वायर। तो ये आ गया है 3/2 के एस स्क्वायर, और के एस स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ देखा था 10 जूल, ये यहाँ 10 रखा गया है और इससे आ गया 30। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 are displaced under case 1 is same elongation and 2 is same force, then calculate ratio of potential energy stored। सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 तो बहुत ही सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इक्वल्स टू हाफ K1 x नॉट स्क्वायर बाई हाफ K2 x नॉट स्क्वायर। यहाँ इलोंगेशन सेम है इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये हो गया K1/K2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद है केस 2, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे तो सेम फोर्स दिया है इसलिए हम लोग को x को फोर्स से रिप्लेस करना होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल्स टू के x इक्वल्स टू F/K, इसलिए यहाँ पे हमने x की जगह F/K कर दिया है, F/K, और ये K कैंसिल हो गया, तो ये हो गया K2/K1। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। आप लोग क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए इसे याद भी रख सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स के लिए इसे आप लोग को समझना ज़रूरी है।
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इस चैप्टर के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और डिस्क्रिप्शन से आप लोग नोट्स और क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।